देख रहे हैं टेक वन टीवी और मैं हूं शुभम। आज मेरे साथ जो स्क्रीन पर उपस्थित है ये था दीपक खजूरिया। कटरा के साथ लगते छोटे से गांव नंगल से उठकर का सफर जो है वो सीआरपीएफ में ड्यूटी के तैनात एज ए असिस्टेंट कमांडेंट की ड्यूटी में ये अपने कार्य निभा रहे हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से स्कूल जो है आपने वो शुरुआत की थी और आज आपका असिस्टेंट कमांडेंट तक का सफर। जी सर, एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग सर 1st to 10th क्लास फाइनलाइन पब्लिक हाई स्कूल कटरा में वहीं से हुआ। उसके बाद 11th क्लास मेरा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा से, 12th क्लास मेरा रणवीर स्कूल जम्मू परेड से, और उसके बाद का ग्रेजुएशन मेरा बीएससी जो मेडिकल साइंसेस में रहा गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस जम्मू से हुआ है सर। उसके बाद का सफ़र मेरा सर दिल्ली में कंप्लीट हुआ। वहाँ से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मैंने कोचिंग करी और यूपीएससी के लिए कंप्लीट किया सर। तो जी दीपक जी, कितनी बड़ी बात है कि एक कटरा के साथ लगते छोटे गांव से उठकर यूपीएससी तक का पेपर क्लियर करना। और कटरा की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस हब था। और कई बार आपको लगता भी होगा कि नहीं, जब अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल्स भी उसमें आते हैं। तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी होगी कि नहीं, हम बिजनेस ही करते हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड्स जो होंगे वो भी अक्सर देखा होगा कि वो बिजनेस में ही पढ़े थे। ऑब्वियसली कटरा एक गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, बट मेरे फादर्स जो हमेशा चाहते थे, जो खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए रेंज ऑफिसर रिटायर हुए, तो उनका स्टार्टिंग से ही फोकस था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में जाना है और पढ़ाई करके आप अच्छे से जॉब करो। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने मेरे को यहाँ से बिजनेस से अलग रख के पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्टिंग की स्कूलिंग मेरी मतलब घर से मेरे को नंगल से ना करवा के कटरा से करवाई। तो एज ए मतलब यहाँ पे मैं रेंट पे रह के हम स्टडी किए। उसके बाद जम्मू में, फिर उसके बाद दिल्ली में। तो उन्होंने कभी भी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया मुझे कि बिज़नेस में जाना है। हाँ, माइंड में जरूर आता था कि अगर बाकी वाले बिज़नेस कर रहे हैं तो यही बिज़नेस ही अच्छा है। जब स्ट्रगल करना पड़ता है, जब आपको फेलियर्स मिलते हैं तो एक सोच तो आता है माइंड में, बट कहीं ना कहीं वो पीछे मुड़ने से उन्होंने मना किया कि नहीं, जो करना है वही करना है। तो वो एक मोटिवेशन थे, तो जिन्होंने हमेशा मेरे साथ रहे और कहीं ना कहीं रास्ते खुलते गए और आगे बढ़ते गए और कहीं ना आज मैंने अचीव कर लिया था। दीपक जी, ये बात करें हम जिस तरीके से यूपीएससी पेपर जो होता है ये पूरा ऑल इंडिया लेवल का पेपर होता है, और इसमें किस तरीके के रैंक्स जो है वो मिलते हैं पेपर को पास करने के बाद, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है वो पेपर के लिए तैयारियां तो कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर से इसके बारे में डिस्कस करें। देखो सर, यूपीएससी जो है नेशनल लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसमें जो बड़े पेपर्स हैं जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, सीएपीएफ का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का पेपर हो गया या बाकी पेपर हो गए, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि सबका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत सारे विंडोज़ खुल जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की, सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की, बट कहीं ना कहीं सीएपीएफ का एग्ज़ाम मैंने उसमें क्रैक किया। हाँ, चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई होता है कि आप सर्टेन नहीं हो सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। आपके हाथ में सिर्फ आपका हार्डवर्क होता है, बाकी का डिसाइडिंग फैक्टर कब आपको कहाँ रिजल्ट मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं होता। जिस तरीके से आपने जब यूपीएससी का पेपर क्लियर किया और उसके बाद आज सीआरपीएफ में जाकर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट भी आपने संभाली हुई है, वो सफर जब आप दिल्ली में रह रहे थे और उसके बाद परिवार को भी देखना था, कहीं ना कहीं फंक्शंस हो, कुछ हो, घर पे आओ, कटरा में वापिस आओ, उस तरीके में उस दौरान जो सफर था वो कैसा रहा? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए एक फैक्टर था जो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था घर में भी फंक्शंस होते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता था। इवन मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे रियल सिस्टर्स का जब मैरिज होता था मैं उसी दिन पहुंचता था। रीज़न क्या है, कभी मेरा कंपटीशन में, कभी एग्ज़ाम है, कभी कुछ है, कभी क्लासेस चल रही है, तो मैं घर पे नहीं आ पा रहा। तो ये एक चीज़ थी कि जो फादर का एक बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने मेरे को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे अलग रखा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद संभालते रहे, मेरे को बोला कि नहीं तुम वहाँ फोकस करो, तुम्हारा फ्यूचर वही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को कभी ऐसा नहीं बोला कि बेटा वहीं भी जाना है, वो भी करना है। ना कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मेरे को आने दिया, और ना ही मेरे को कभी ये बोला कि आपको वहाँ से हट के कुछ और काम भी करना है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोल रखा है बेटा वहाँ पे अचीव करो अपना गोल, बाकी का मैं देख लूँगा। तो दीपक जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि जब यूपीएससी का आप एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जब आप वहाँ पर गए और जब वहाँ पे वो पैनल बैठता है, उस टाइम पे कुछ आपको सवाल किए गए, किस सवाल ऐसे जिसमें आप मतलब कि सवाल किए जाते हैं, होता आंसर बड़ा सिंपल से, पर वो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, उस टाइम पे पजल होते हैं मैक्सिमम एग्जामिनर जो आंसर दे रहे हैं। जी, मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे आप स्टेट सर्विसेज में जा रहे हैं, सेंट्रल सर्विसेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं,
इंटरव्यू आप लेने वाला आपसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करता है, वो आपकी जेन्युइननेस। वहाँ पे कुछ भी ब्लफ मत करो, झूठ मत बोलो, जो आपकी सच्चाई है बस वही रखो उसके सामने, और जो पूछा जा रहा है बस उतना ही बोलें, उससे ज़्यादा ना बोलें, उससे कम भी ना बोलें। तो जब मेरा अपना पर्टिकुलर इंटरव्यू हुआ था तो हमारे 5 पैनल मेंबर्स रहते हैं, जिसमें 1 चेयरमैन होता है और 4 अलग से मेंबर रहते हैं। तो उनके बहुत सारे सवाल थे, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में जो एक कहते हैं कि आपको बहुत एक इन्वायरमेंट ऐसा देंगे कि आप बहुत अच्छे से शांति से वहाँ पर बैठ सकें, उनसे बात कर सकें, बट एट द एंड वो वही देखते हैं कि सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर आप थोड़ा भी झूठ बोलेंगे आप पकड़े जाएंगे, तो कभी भी ब्लफ मत करें, सच बोले। ऐसे क्वेश्चंस हमें भी फेस किए थे जिसमें हम नहीं उनका आंसर दे पाए, बट एट द एंड यही मैटर करता है कि आप सच कितना बोले वहाँ पे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कह सकते हैं सर आई डोंट नो, आई विल इंक्वायर अबाउट इट, आई विल लेट इट नो व्हाट द एग्जैक्ट आंसर इज, बट डोंट ब्लफ। बस इतना कहूँगा कि सच बोले तो उसमें चांसेस अच्छे हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं कुछ और बोल के आगे तो सिलेक्शन नहीं होगी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टेक वन टीवी से बात करने के लिए, और हमारी पूरी टेक वन टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नई अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे दीपक खजूरिया, जो कि कटरा से लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव धनोड़ी के रहने वाले हैं, और आज जो है यूपीएससी के पेपर क्लियर करने के बाद जो है अपनी ड्यूटी में जा रहे हैं, और जो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जो है हमारी इंडिया की, उसमें अपनी नौकरी जो है वो शुरुआत करेंगे। अपने सहयोगी हनी सदोत्रा के साथ कटरा से शुभम शर्मा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।